सो व्हाट इज़ सेंटरिंग? सेंटरिंग क्या होती है? सो सेंटरिंग से मीनिंग निकलता है कि आप किसी भी चीज़ का एक सेंटर पॉइंट गैस कर रहे हो एंड उसे सेंटर पॉइंट दे रहे हो। क्यों देते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले हमें उसकी लेंथ एंड विड्थ उसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसकी लेंथ एंड विड्थ सही आ रही है तो दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही ड्रॉ होगा। पर उसके लिए भी आपको सेंटरिंग करनी पड़ेगी। तो सेंटरिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट गैस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक हॉल मशीन है। अब मैं यहाँ पे आपको एक 3D लेवल पे बता दूँगी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। पर अगर मैं इसको 2D लेवल पे दूँ, यानी कि मैं इसको प्रिंट के फॉर्म में दूँ, जैसे अभी आप इसको फ़ोन में देखें, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट, तो इसको हम ईज़िली सेंटरिंग कर सकते हैं हम इसकी। जैसे कि इसका सेंटरिंग कुछ लगभग यहाँ पे बैठेगा और जिसके थ्रू ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम आपको इस तरीके से इस साइड से ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इजीली सेंटरिंग कर सकते हैं। पर अगर मैं आपको इस साइड से दूँ तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा गैस करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम इसके लिए एक सेंटरिंग एक्सरसाइज करते हैं। हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स में आपको 2 बर्ड्स दिख रहे हैं और सेकेंड ऑब्जेक्ट में आपको एक बॉटल दिख रही है। एक बॉटल है और जिसका जो केप है और इसका जो पोजीशन है वो आप देख सकते हो कि इसका जो पिक्चर लिया गया है वो हल्का सा राइट साइड से ज़्यादा लिया गया है। तो इसका जो फ्रंट साइड है उसका जो लेंथ है विद है उसमें डिफरेंस आ रहा है। लेंथ तो इसका इजीली मेज़र कर सकते हो आप, पर जो विद है आप देख सकते हो कि इसका कैप वाला साइड है। तो बेसिकली क्या होता है, आप बॉटल जब देखते हो तो बॉटल जब ड्रॉ करते हो तो आप समझ जाते हो कि जो इसका कैप वाला साइज़ है उसके मिडिल में आएगा एंड बाकी की जो विद है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बट यहाँ पे जो है पिक्चर हल्का सा साइड से दिया गया है, तो इसीलिए इसका ये वाला जो साइड है वो थोड़ा सा कम है और ये वाला साइड आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो इधर ज़्यादा चल गई, यानी कि ये चीज़ हमें पास से दिख रही है और ये वाला जो पार्ट है इसका ये थोड़ा सा दूर है, इसलिए थोड़ा सा साइज़ का बड़ा दिख रहा है। ये वाला साइड बड़ा दिख रहा है, ये वाला साइड सही दिख रहा है। तो अब जब आप इसको मेज़र करोगे तो वहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ आपको बहुत ध्यान में रख के मेज़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसकी सेंटर लाइन यानी सेंटर पॉइंट देते हैं। तो बस इसी सेंटर पॉइंट को, जो लाइन मैंने आपको यहाँ बताई कि यहाँ से ये सेंटर पॉइंट आपने दिया, तो इससे ही आपकी जो लेंथ है वो आपको क्लियर हो गई एंड जो विड्थ है वो क्लियर हो गई। तो उसके बाद आप इसके पार्ट्स को ईजिली कंपेयर भी कर सकते हो एंड ड्रॉ भी कर सकते हो। तो इसको गैस ही करना होता है, आपको डायरेक्ट ये इसे स्केल देकर और ऐसे सेंटर पॉइंट नहीं देना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें किया एंड इसमें किया, और इसी चीज़ के लिए हम लोग सेंटरिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो सेंटरिंग एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? बिकॉज जब आप सेंटरिंग एक्सरसाइज करोगे तो आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट में सेंटर पॉइंट गैस कर सकते हो और इसकी लेंथ और विड्थ चेक कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डू अ फ्री लाइव सेशन, यानी फ्री लाइव वर्कशॉप मैं करने जा रही हूँ, जो कि 10 सितंबर को होने वाला है एंड टाइमिंग इज़ 3 to 4 PM। 1 हार की वर्कशॉप होगी और इस वर्कशॉप में आप क्या क्या सीखेंगे? इस वर्कशॉप में आप कैसे आपकी जो लाइंस है, आप लाइंस कैसे ड्रॉ करते हो और आप कैसे अपनी लाइंस में स्ट्रेंथ लाओ, यानी कि आप लाइंस को कैसे बिल्कुल स्ट्रेट रख पाओ। इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगी एंड ऑल्सो ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसे ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई भेज दीजिएगा, तब मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूँगी। एंड ऑल्सो ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं जहाँ पे हम लोग वीकली लाइव सेशंस करते हैं, और लाइव सेशंस के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे वर्क्स करते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग एक दूसरे के वर्क्स को चेक करते हैं एंड शेयर करते हैं। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे हाई भेज दीजिए, मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टैप अ बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोज़ ऑफ आवर लेसन्स।